दुर्योधन ने सेवकों से भगवान के चरण धुलवाए और भगवान के माथे पर तिलक किया और भगवान को दक्षिणा समर्पित करी और भगवान के सामने 56 प्रकार के नैवेद्य ला करके स्वर्ण की थालियों में, रजत की कटोरियों में ला करके परोस दिए। और कहते हैं जब भगवान के सामने नैवेद्य आए ना, तो भगवान ने बलदाऊ भैया की ओर देखा। इतना सुंदर 56 प्रकार के नैवेद्य रखे हुए हैं। भगवान ने बलदाऊ भैया की ओर देखा और दाऊ भैया ने कहा, लाला भोजन का समय, थाली सामने आ गई, झगड़ा लड़ाई कुछ मत करना, प्रेम से पहले भोजन पा लेने देना, इसके बाद ही परिचर्चा करना। क्योंकि दाऊ भैया को पता है कि लाला कब भोजन छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। हा? तो भगवान मुस्कुराए, बोले दाऊ भैया भोजन तो हम करेंगे ही करेंगे, दुर्योधन ने इतने प्रेम से बनाया है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा और आरोग्य के लिए थाल में भोजन आ गया है, लेकिन जरा भोजन की नियमावली तो पूरी कर लेने दो। भगवान ने भोजन की जो दक्षिणा थी भोजन के बाद वाली, वो दुर्योधन से कहा कि ऐसा करो दुर्योधन कि पहली वाली दक्षिणा तो तुम श्रद्धा से समर्पित कर देना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, दूसरी वाली हमसे पूछ तो लो कि हम क्या लेना चाहते हैं। दाऊ भैया समझ गए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ, कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। और कहते हैं दाऊ भैया ने देखा और दाऊ भैया ने कहा कि लाला ये भोजन कर लिया जाए और भोजन करने के बाद ही ये परिचर्चा हो। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। भोजन की व्यवस्था तो बन गई है, अब दक्षिणा की व्यवस्था भी पहले ही बन जानी चाहिए। और कहते हैं आनंद के साथ दुर्योधन को लगा ऐश्वर्य इतना ज्यादा है, क्या मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुद्राएं मांगेंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले दक्षिणा मांगूंगा लेकिन सोच लो दे पाओगे कि नहीं। अरे बोले मांगो सरकार, कोई कमी थोड़ी है द्वारिकाधीश, मांगो तो सही क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि यदि दक्षिणा भोजन के बाद वाली देना चाहते हो तो बस इतना ही दे दो कि मेरे पांडवों को आधा राज्य समर्पित कर दो। हस्तिनापुर के वैभव में आधा राज्य मेरे पांडवों को मिल जाना चाहिए। कहते हैं एक क्षण के लिए तो दुर्योधन स्तब्ध हो गया। दुर्योधन ने सोचा कि बाहर द्वारिकाधीश, मांग भी रहे हो तो अपने लिए नहीं पांडवों के लिए मांग रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वो जीव कितना धन्य होंगे जिनके लिए भगवान झोली फैला रहे हो, जिनके लिए भगवान मांग रहे हो। जीव अपने लिए तो बार बार मांगता है, भगवान से मांगता है, लेकिन वो जीव कितना परम बड़भागी होगा जिसके लिए भगवान द्वारिका से मांगने आए हो। इसलिए भक्ति करो और प्रेम करो तो पांडवों की तरह प्यारे, तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश मांगने आ रहे हैं।